मैंने किताब में लिखा है कि वो अपनी दाढ़ियों, टोपियों, कुर्तों से रगड़ रगड़ के मुलायम के दामन से खून साफ करने का काम करते थे। ये कांग्रेसी मुनाफिकों ने नहीं किया। 70 साल में उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि बीजेपी, आरएसएस ये मुल्क की समस्या है, मुसलमानों की समस्या नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूँ जोर देकर कि जब तक मुसलमान इस जाल से नहीं निकलेंगे, हराने के, जिताने के जाल में आओ, जिताने के लिए जद्दोजहद करें। किसी को हराने की जद्दोजहद जब तक करेंगे तब तक नाकाम रहेंगे। सच्चाई ये है कि इस मुल्क की बहुत सारे मसाइल के जिम्मेदार मुसलमान हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व लोकसभा सांसद और पीपल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आज़मी साहब मौजूद हैं। आज़मी साहब लंबे समय से इस बात को लेकर के हमला आवर रहे हैं कि मुलायम सिंह की जो चड्डी है वो भी खाकी है। आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। बीते दिनों एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत दोनों साथ में नजर आए थे। आज़मी साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, आपका लंबे समय से ये आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी ही ने मुसलमानों को इस तरह से गर्क में ढकेला है। आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को लेकर के भी कई सारे इंकशाफात किए थे और अब एक नया और आपका जो पेशीन गोई थी वो सही साबित हो रही है, दिखती नज़र आ रही है कि आरएसएस और समाजवादी पार्टी के गहरे रिश्ते हैं। देखिए, मैंने बहुत मुख्तसर आधे वाक़यात लिख के पर एक किताब लिखी है। ये किताब लिखी है और इस किताब पर समाजवादी के हमारे दोस्त नाराज़ भी हैं। ये नहीं कहते कि इसमें कौन सा वाक़या गलत है। उनको ये कहना चाहिए कि इसमें जो 10-20 वाक़यात आपने लिखे हैं उसमें फ़लाना वाक़या गलत है। तस्दीक पर तस्दीक होती जा रही है। अभी सोशल मीडिया पर 2 नवंबर की घटना पर एक लंबी बात आई है। उसमें उन लोगों ने तस्लीम किया जो मरे और ज़ख्मी हुए थे कि नेता लोग रास्ते में रुक गए। मैंने ये कहा कि बाकायदा साजिश हुई थी भाजपा को तस्वीर बनाने के लिए। 30 नवंबर को तस्वीर वो नहीं बना पाए थे, फिल्म नहीं बना पाए थे उसकी, बाबरी मस्जिद घटना की। तो 2 नवंबर को बाकायदा फायरिंग हुई। हालांकि वो बता रहे हैं कि सैकड़ों आदमी मरे, लेकिन मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि 11 आदमी उस दिन मरे थे 2 नवंबर को, और ज़ख्मी भी हुए होंगे। ज़ख्मियों की कोई तादाद ना मुझको मालूम है ना तो उस वक्त आई थी सामने। वो तस्दीक हो गई कि 2 नवंबर की घटना मिली भगत के तहत हुई थी। अब जो आरएसएस चीफ और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर वायरल हुई है उसे किस तरह आप देख रहे हैं? और इससे पहले भी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें जो सपा के सांसद हैं एसटी हसन साहब मुरादाबाद से, उनको राम गोपाल के सामने एक दरबारी के तौर पे पेश किया गया था, ये नजर आई थी। दरबारी का लफ्ज़ तो वो बड़ा है, जमूरे हैं। जो कांग्रेस में मुसलमान थे, जब बड़ी बड़ी घटनाएं कत्लेआम होते थे कांग्रेस के ज़माने में, तो वो खामोश रहते थे, उसकी सफाई नहीं देते थे। लेकिन समाजवादी जमूरे, चाहे बड़े जमूरे हों चाहे छोटे हों, उनको जमूरे से छोटा के अलावा दूसरा लफ्ज़ नहीं है। वो उसकी वकील सफाई बन जाते थे। मैंने किताब में लिखा है कि वो अपनी दाढ़ियों, टोपियों और अपने कुर्तों से रगड़ रगड़ के मुलायम के दामन से खून साफ करने का काम करते थे। ये कांग्रेसी मुनाफिकों ने नहीं किया जो समाजवादी जमूरे करते हैं। एक एक चीज़ इंशाअल्लाह चुनाव आते आते तक साबित हो जाएगी। किसी को जुर्रत नहीं होगी कि इस किताब पर कोई सबूत मांगे। तो क्या आपको ये लगता है जिस तरह आरएसएस चीफ और समाजवादी एक्स चीफ की मुलाकात हुई है तो बीजेपी को सपोर्ट ना करके आरएसएस इलेक्शन में सपा को सपोर्ट करने जा रही है? नहीं, आरएसएस सपा को नहीं सपोर्ट करेगी। बहुत पहले एक बार ये बात तय हो गई थी कि योगी को हटा के अखिलेश को इसको पुरानी विधानसभा में, जिसका टाइम ख़त्म होने वाला है, उसमें इनको बना दिया जाए मुख्यमंत्री।
वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, उस पर मुलायम सिंह ने समझौता कर लिया था। फिर एक तबका है आज यूपी में जो तादाद में सबसे ज़्यादा है, जो 70 साल से उलमा सू और सियासी मुनाफिकीन का मारा हुआ है, अपने उलमा सू और अपने ही सियासी मुनाफिकीन का मारा हुआ है। 70 साल में उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ पहले थी, ये मुल्क की समस्या है, मुसलमानों की समस्या नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूँ जोर देकर कि जब तक मुसलमान इस जाल से नहीं निकलेंगे, हराने के, जिताने के जाल में आओ, जिताने के लिए जद्दोजहद करें, किसी को हराने की जद्दोजहद जब तक करेंगे तब तक नाकाम रहेंगे। जिस तरह 70 साल से कोई फ़ायदा उनको नहीं हुआ, जिसको वोट देते हैं वो समझता है कि इन्होंने तो भाजपा को हराने के लिए वोट दिया था। मैं एक वाक़या बताता हूँ। जब बीपी सिंह की सरकार बनी और यूपी में मुलायम सिंह की जनता दल की, तो चंद्रशेखर जी लखनऊ गए, स्टेट गेस्ट हाउस में रुके थे। मैं गया, उनसे मिलने बैठा था, बात हो रही थी। तब तक एक 5-7 दाढ़ी टोपी वाले पहुंच गए। चंद्रशेखर जी, अब आपको मिला, अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। मुसलमानों की समस्याएं जायज़ उन्होंने रखी। तो चंद्रशेखर ने कहा कि यार, मुझको आज पता लगा कि मुसलमानों को कुछ समस्या भी है। मैं तो समझता था कि आपकी एक समस्या है बीजेपी को हराना, तो हमने दिल्ली में भी हरा दिया, लखनऊ में भी हरा दिया, आपका मसला हल हो गया। आपकी समस्या क्या है? तो उन लोगों ने जब वो की तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं वही हूँ, हमेशा आपकी लड़ाई मैंने लड़ी है। कभी आपने वोट इसलिए नहीं दिया कि हम बीजेपी को हराने की पोजीशन में नहीं हैं। आप हमको बुरा नहीं समझते, अच्छा समझते हैं, लेकिन बीजेपी को हराने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए आपने वोट नहीं दिया। आज हमने बीजेपी को हरा दिया है, तो अब आप समस्या बता रहे हैं। तो आपकी एक समस्या है बीजेपी को हराना, वो समस्या का समाधान पूरी तरह हो गया। दिल्ली में भी हमारी सरकार बन गई और यूपी में भी। अब कौन सा? तो क्या यही कारण है कि अखिलेश यादव मुसलमानों का नाम लेने से बच रहे हैं, जबकि उनको लग रहा है इस बात को मान के बैठे हैं? और ख़बर तो ये भी आ रही है कि उन्होंने कैबिनेट भी अपने यहाँ बांट दिया, किसको क्या मंत्री बनाया जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान क्यों इस तरह से बगैर बिन बुलाए मेहमान बन रहा है? आज नया नहीं है। बिन बुलाए मेहमान 40 साल तक कांग्रेस का रहा हो। बिन बुलाए मेहमान 25 साल से समाजवादी का है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे मुसलमान सर के बल खड़े हो जाएं। बीजेपी हार रही है। मैं क्लियर बता दूं कि अब योगी छोड़ दीजिए, मोदी को भी कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मुसलमान उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुसलमानों ने हल्ला मचा के बीजेपी को हराने के नाम पर अखिलेश का साथ दिया, तो इसके इम्कानात हैं कि गैर यादव बैकवर्ड फिर जिस तरह 3 इलेक्शनों में पलट के बीजेपी की तरफ चला गया, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि ख़तरा पैदा हो जाता है कि जिसका साथ दे रहे हैं, अगर उसको माकूल तादाद में गैर मुस्लिम भी वोट मिल गए तो जीत जाएगा। और अखिलेश को गैर यादव बैकवर्ड कोई भी दिल से कबूल नहीं कर सकता। कोई मफाद परस्त, जैसे मुसलमानों में मफाद परस्त हैं, उसी तरह उनमें भी हैं। टिकट और वोट के चक्कर में कुछ लोग बोलें, लेकिन दिल से एक भी जो उनकी पार्टी में है वो भी दिल से अच्छा नहीं समझता। इसलिए कि वो जानते हैं कि अखिलेश के आने का मतलब है कि लखनऊ में 42 थाने हैं, तो अखिलेश के ज़माने में 40 में एक ही बिरादरी के एसओ थे, और उनका सिर्फ एक काम था, जायदादों पर कब्जा कराना और कब्जा छुड़ाना। अच्छा, वैसे आदमी साहब एक अलग सवाल करते हैं कि कुछ हमारे मित्र जो बीजेपी में हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो जो दरोगा होता है थाने में, ठाकुर या ब्राह्मण दरोगा होता है, वो मुसलमान को 2 लाठी इसलिए ज़्यादा मारता है कि तुम्हारी वजह से ये यादव हम पे रूल कर रहे हैं। यही कांग्रेस के ज़माने में भी होता था। मैं डॉक्टर लोहिया जहाँ के थे उसी तहसील में मेरा ननिहाल है। मैं माँ बाप की बड़ी औलाद होने की वजह से वहीं मेरा बचपन गुजरा है। डॉक्टर लोहिया के यहाँ मैं जाता था। इलेक्शन के बाद 2 महीना वो मुसलमानों को बुरा भला कहते थे, और ये कहते थे कि जब तक मुसलमान हैं तब तक ये मुल्क सही रास्ते पर जा ही नहीं सकता, मुसलमान
जाने ही नहीं देंगे। उनको खतरा ये रहता था कि लगता था कि हम जीत जाएंगे। बैकवर्ड आमतौर से डॉक्टर लोहिया के साथ देता था। मुसलमान और चमार चुपके से जाके वोट दे आता था लाइन लगा के। अब दोनों का वोट इतना ज़्यादा है कि वो इकट्ठा होकर मिल गया, ब्राह्मण ऊपर से, तो कांग्रेस हारती कैसे। एक बार मैंने डॉक्टर लोहिया से कहा भी, मैं बच्चा था, मैंने कहा कि भाई यूपी में तो आजमगढ़ भी है। अरे कहा आजमगढ़ छोड़िए, आजमगढ़ का मुसलमान तो जैसा है वैसा पूरे मुल्क का हो जाए तो पूरे मुल्क का मसला हल हो जाएगा। तो मैंने कहा आप सारे मुसलमानों, उन्होंने कहा मैं गुस्से में कहता हूँ। सच्चाई ये है कि इस मुल्क की बहुत सारे मसाइल के जिम्मेदार मुसलमान हैं। मुसलमानों की वजह से कांग्रेस 40-42 साल तक अकेले राज करती रही, उन्हीं का कत्लेआम करती रही, और वो उसको वोट देते रहे। ये जैसे एक हमारे बचपन में अपर कास्ट के मुसलमान लेकिन आप राहुल गांधी की कांग्रेस से तो काफी सहमत दिखते हैं ना। नहीं, राहुल गांधी से मैं सहमत हूँ। राहुल गांधी पहला आदमी है जिसने पूरी हिस्ट्री में पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बावजूद आरएसएस का विरोध कर रहा है। पूरी हिस्ट्री में आप कहीं किसी किताब में नहीं दिखा सकते कि कांग्रेस के किसी लीडर ने जनसंघ का विरोध किया होगा, भाजपा का किया होगा, आरएसएस का नहीं किया होगा। और बल्कि कांग्रेस जो है आरएसएस के मशवरे पर चलती रही सरकारें। आदमी साहब, मेरा आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का आपसे ये है कि आप क्या इस बात को मानते हैं कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव साहब से ज़्यादा आरएसएस वादी या मनुवादी हैं? सही बता दूं, सही ये है कि अखिलेश यादव कुछ नहीं है। जब तक मुलायम सिंह यादव का, मैं चाहता हूं कि उनका साया बहुत दिन तक कायम रहा है। मैं उनसे 2 महीना बड़ा हूं, 3 महीना उम्र में, हालांकि उन्होंने अपनी उम्र 5 साल घटा ली है, लेकिन उनके घटाने से उम्र तो घटती नहीं। मैं चाहता हूं कि रहें, ज़्यादा देर तक उनका साया हमारे सरों पर आए। अखिलेश यादव कुछ भी नहीं है, उनके अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं। वो सिर्फ एक चाहते हैं, उनको बढ़ाते हैं भैया जवानी कुर्बान तेरे नाम। ऐसा नारा लगाने वाले सारे लोग उनके ज़माने में एमएलसी हो गए और मंत्री बन गए, और ऐसे सारे लोग टिकट पाएंगे अब की। आदि साहब, लेकिन एक चीज़ और सामने आती है कि सपा में जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने हर सेक्ट के लोगों को नेता बना रखा था, चाहे वो आजम खां हो, बेनी वर्मा हो और दूसरे लोग हों, हर समाज से एक एक नेता उन्होंने चुन रखा था। लेकिन अखिलेश यादव ने ये भूल की है कि सब पूरा नेतृत्व अपने इर्द गिर्द कर लिया है, अगर वो बीमार हो जाए तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जिस रास्ते पर अखिलेश यादव चल रहे हैं सरकार के ज़माने से, मैंने कहा ना कि भैया जवानी कुर्बान तेरे नाम, उनको वही पसंद है, और वही जो पसंद होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसी में मोदी भी ख़त्म हो रहे हैं, उसी में योगी भी ख़त्म हो रहा है।